हेलो बच्चों, हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे गैर सरकारी संगठन एनजीओस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। गैर सरकारी संगठन क्या होते हैं, उनका क्या रोल होता है, आज इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। गैर सरकारी संगठन विश्व व्यवस्था के संचालन, नियंत्रण, निर्देशन और नियमन में सरकारी संगठनों की तरह कार्य नहीं करते हैं। सरकारी संगठन जो हैं वो विश्व व्यवस्था के नियंत्रण, नियमन, निर्देशन के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होते हैं। लेकिन गैर सरकारी संगठन एक दबाव समूह की तरह कार्य करते हैं, एक दबाव समूह होते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य सरकार के ऊपर दबाव बनाकर रखना है, किसी भी विषय को लेकर जो कि मानवीय कल्याण के लिए जरूरी हो। गैर सरकारी संगठनों का निर्माण मुख्यतः विभिन्न उद्देश्यों को लेकर किया जाता है। विश्व के अंदर बहुत से गैर सरकारी संगठन हैं जिनका निर्माण विशेष उद्देश्य को लेकर समय समय पर किया गया है, और वो गैर सरकारी संगठन विश्व के प्रत्येक देश में एक प्रभावशाली भूमिका अदा कर रहे हैं। आज हम जिन गैर सरकारी संगठनों का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, वो गैर सरकारी संगठन सबसे पहले है एमनेस्टी इंटरनेशनल, विश्व सामाजिक मंच। उसके बाद ग्रीन पीस, रेड क्रॉस, मिशन ऑफ चैरिटी। ये विश्व के वो संगठन हैं जो कि विभिन्न उद्देश्यों को लेकर, विभिन्न लक्ष्यों को लेकर कार्य कर रहे हैं। जो भी विश्व के गैर सरकारी संगठन हैं, वो सभी संगठन बिना किसी लाभ की प्राप्ति के लिए बनाए गए हैं, और जितने भी गैर सरकारी संगठन हैं वो उनका जो उद्देश्य होता है वो बिना लाभ के लोगों की भलाई करना, समाज की भलाई करना, और विश्व स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के ऊपर दबाव बनाना कि वो इस तरह के कार्य ना करें जो कि हानिकारक हों या जिनका बुरा प्रभाव पड़ता हो समाज के ऊपर, पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर, वातावरण के ऊपर। इन्हीं सभी उद्देश्यों को लेकर इन सरकारी संगठनों के अलावा ये गैर सरकारी संगठन जो हैं वो कार्यरत रहते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल। बच्चों, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संस्था है। इसकी स्थापना 1961 में लंदन में की गई थी। इसके संस्थापक थे पीटर बेंसन, जो कि लंदन के एक प्रसिद्ध वकील थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था वर्तमान समय में मानवाधिकारों की रक्षा करने वाली विश्व की एक प्रसिद्ध गैर सरकारी संस्था बन गई है। अनेक देशों में इसकी शाखाएं हैं। भारत में भी इस संस्था की शाखा काम कर रही है। 1948 की मानवाधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा की गई थी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा,
तो इस संस्था के द्वारा जो मुख्य 4 अधिकारों पर विशेष ध्यान देती है वो हैं जीवन का अधिकार, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, यातनाओं के विरुद्ध अधिकार और मुकदमों की न्यायपूर्ण सुनवाई का अधिकार। ये संस्था इन 4 मानवीय अधिकारों के ऊपर ज़्यादा जोर देती है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो नस्ल, लिंग, जाति, रंग या धर्म के आधार पर जो विश्व में यातनाएं दी जाती हैं या भेदभाव किया जाता है वो नहीं होना चाहिए, और इस तरह की अमानवीय जो घटनाएं हैं, अमानवीय जो व्यवहार कई देशों में किया जाता है उसके खिलाफ ये आंदोलन करती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था स्वतंत्र तौर पर अपने कार्यकर्ताओं द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन संबंधी निष्पक्ष जांच पड़ताल करवाती है। जिस देश में ऐसी जांच पड़ताल होती है उस देश की सरकार इस संस्था को प्राय सहयोग देती है। इसके बाद दूसरा जो गैर सरकारी संगठन है वो है विश्व सामाजिक मंच। विश्व स्तर पर दूसरा प्रमुख जो गैर सरकारी संगठन है वो विश्व सामाजिक मंच है। मंच में भूमंडलीकरण से लेकर निशस्त्रीकरण जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर खुलकर चर्चा की जाती है। इस संगठन के में उदारीकरण की बुराइयों को विभिन्न माध्यमों के द्वारा उजागर किया जाता है और लगातार ये संगठन अपने लगभग 1,50,000 कार्यकर्ताओं के साथ विभिन्न देशों में सक्रिय है। इस संस्था का एक युवा मंच भी है और ये संस्था राजनीति, युद्ध, जातिवाद, बेरोजगारी आदि ज्वलंत मुद्दों पर बहस करते रहते हैं। जहां जहां भी विश्व व्यापार संगठन और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सम्मेलन होते हैं तो इसके कार्यकर्ता आम जनता के पक्ष में इन संगठनों के विरोध में धरना प्रदर्शन करते हैं। इसके बाद अगला जो गैर सरकारी संगठन है वो है ग्रीन पीस। ग्रीन पीस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक विश्वव्यापी गैर सरकारी संगठन बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ही पर्यावरण के संरक्षण को लेकर रखा गया है कि विश्व के अंदर पर्यावरण को बचाना, उसकी सुरक्षा करना और अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा जहां कहीं पर भी पर्यावरण के खिलाफ कोई देश कार्य करता है या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो इसके कार्यकर्ता वहां पर धरना प्रदर्शन करते हैं, उस सरकार को ज्ञापन देते हैं और पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले कार्य को रोकने का आग्रह करते हैं। ग्रीन पीस के कार्यकर्ता हमेशा जितने भी देश हैं जहां पर कार्यरत हैं वो प्रत्येक पर्यावरण संबंधी जितनी योजनाएं हैं उनके ऊपर पूरी तरह से नजर रखते हैं। कहीं इस तरह के बांध बनाए जा रहे हैं जिससे पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान हो रहा है या वनों का कटाव किया जा रहा है या ऐसे उद्योग धंधे जो कि मानकों के अनुसार नहीं लगाए जा रहे हैं, तो इस तरह के कार्यों का ये विरोध करते हैं।
भारत में भी कुछ बहुउद्देशीय योजनाएं चलाई गई थी। तो उन बहुउद्देशीय योजनाओं के द्वारा पर्यावरण को नुकसान होना था, तो इस संगठन के कार्यकर्ताओं ने उन योजनाओं में सुधार करने का अनुरोध किया था। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगला जो गैर सरकारी संगठन है विश्व के अंदर, वो है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण गैर सरकारी संगठन है। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की गई थी। इसका प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मुख्य उद्देश्य रखा गया था घायल सैनिकों की देखभाल करना और मृत सैनिकों का संस्कार करना। शुरू में इन्हीं उद्देश्यों के लिए यह संगठन कार्य कर रहा था। बाद में इस संगठन ने अपने उद्देश्यों में कुछ विस्तार किया और अब ये संगठन दीन दुखियों की सेवा करना, बाढ़ व सूखा प्रभावित लोगों की सहायता करना, भूकंप व समुद्री तूफान से प्रभावित लोगों की सहायता करना, इस तरह के कार्यों में शामिल हो गया है। विश्व के लगभग सभी देशों में रेड क्रॉस संस्थाएं कार्यरत हैं, जिनसे लाखों व्यक्ति या कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। युद्धरत पक्षों में शांति करवाना भी इसका मुख्य कार्य है। रेड क्रॉस के कार्यकर्ता अगर कहीं पर भी कोई दीन दुखी है, कोई ऐसा सामाजिक भेदभाव है जहां पर बहुत से लोग किसी वजह से बाढ़ से, सूखे से, समुद्री तूफान से या भूकंप से प्रभावित हैं, तो वहां पर ये इस संगठन के कार्यकर्ता सक्रिय हो जाते हैं। जो प्रमुख अगला गैर सरकारी संगठन है वो है मिशनरी ऑफ चैरिटी। मिशनरी ऑफ चैरिटी विश्व में दीन दुखियों, असहायों, अनाथों की सहायता के लिए यह संस्था बनाई गई थी। अभी भी ये संस्था इन्हीं उद्देश्यों को लेकर कार्य कर रही है। यह संगठन मुख्य रूप से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों के सहयोग की सहायता के लिए कार्य करता है। यह संगठन अनाथालयों, स्कूलों, अस्पतालों आदि को सहायता देने व उनका संचालन का कार्य करता है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य ही चैरिटी नामक जितने भी संस्थान चलाए गए हैं इस मिशन के द्वारा, उनमें लोगों का सहयोग करना और ज़्यादातर अफ्रीकी जो देश हैं वहाँ पर ये संगठन ज़्यादा सक्रिय है। एशिया के भी कुछ देशों में इस संगठन के कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। विश्व में बहुत से और गैर सरकारी संगठन हैं जो कि अपने विभिन्न उद्देश्यों को लेकर लगातार सक्रिय रहे हैं, और जितने भी गैर सरकारी संगठन हैं उनका मुख्य उद्देश्य ही बिना किसी लाभ के मानवीय कल्याण के लिए, मानवीय विकास के लिए और मानव के जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए हमेशा कार्य करते रहते हैं। इन गैर सरकारी संगठनों में संयुक्त राष्ट्र के भी कुछ एक जो उद्देश्य हैं उनको शामिल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के जितने भी संगठन हैं उनकी कुछ बातों को शामिल किया गया है। बच्चों, आज हमने डिस्कस किया गैर सरकारी संगठन
किसे कहते हैं, कौन कौन से गैर सरकारी संगठन विश्व के अंदर प्रभावशाली तरीके से कार्य कर रहे हैं, आज हमने इसके रूप में विस्तृत चर्चा की। उम्मीद है आपने इसका पूरा लाभ उठाया होगा। आज के लिए इतना ही।